आज मौसम काफ़ी अच्छा है। मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको अपने इंस्टाग्राम पे, और बस बैठे हुए हैं यहाँ पर। और एक दोस्त का मैसेज आया था, वो इंटरव्यू के लिए गया था। उन्होंने बोला कि रिटेल के लिए गया था वो जॉब के लिए, एज एन असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, और उसकी केपीआईज थोड़ी सी लूज़ थी, तो इसलिए उसको माइट भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बट आज हम बात करेंगे केपीआईज के लिए, तो फाइनली टॉपिक ये है। तो हाय गाइज़, मेरा नाम है मनीष और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? गाइज़, थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैं एक केपीआईज के ऊपर जो ये वीडियो रहने वाली है पूरी, ये केपीआईज के ऊपर रहने वाली है। गाइज़, काफ़ी टाइम ऐसा होता है, हम लोग जॉब करने के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, तो हमको केपीआईज हम लोग देखते नहीं हैं अपनी, और हम लोग गलत बता देते हैं और हम लोग इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। आज ऐसे ही हुआ। आज मेरा फ्रेंड गया था इंटरव्यू के लिए और फेल होकर आ गया। तो हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। केपीआई, मैंने आपको बोला केपीआईज मतलब हो गया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट। की मीन्स चाबी, इंडिकेट मीन्स दर्शाता है परफॉर्मेंस को, जो आप सेल कर रहे हो। आप जो सेल कर रहे हो, क्या वो ठीक हो रही है, नहीं हो रही है। आपने जो सेल करी, अब मानो आपने कंपनी को दे दिया कि भाई 10 लाख का टारगेट था, हमने 10 लाख की सेल कर दी, बट उसके अंदर कस्टमर, ऐसा तो नहीं कि कस्टमर को जो लेने के लिए आया था आपने उसी को सेल करा। ऐसा है कि आपका एफर्ट कितना हुआ, इसके अंदर ये पता चलता है कि आपका एफर्ट कितना है। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ बताई? KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप इसको नोट कर लीजिए। आज मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ कि KPIs क्या होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से मेंटेन रखना ज़रूरी है और ज़रूरी क्यों है, ये भी बताऊंगा आपको। और जो लोग न्यू अभी आ रहे हैं रिटेल में जॉब करने के लिए, न्यू कमर्स हैं, जॉब करने के लिए आ रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गाइज़, जैसे हमारे घर होता है ना, तो घर में आपको 4 लोग चाहिए, लेकिन 4 लोग पावरफुल होने चाहिए, क्योंकि आपका घर कैसे चलेगा, ठीक है, घर की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसकी एक योजना होती है। तो सेम यही चीज़ केपीआईज होती हैं। जैसे हमारी बॉडी हो गई, बॉडी कितनी हेल्दी है, कितनी हेल्दी नहीं है, और कमी है तो क्या कमी है, तो यही केपीआईज होती हैं। ये बताती हैं आपको कि किस तरीके से आपको मतलब आपका स्टोर हेल्दी रहेगा, आपकी खुद की परफॉर्मेंस कैसे हेल्दी रहेगी। क्योंकि अगर रिटेल में आप सेल नहीं कर सकते तो रिटेल आपके लिए नहीं है। ये बहुत बहुत ईजी सी बात है। आपको सेल करनी पड़ेगी, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि जस्ट एक इंसेंटिव, एक चीज़ होती है, आपको आगे बढ़ना होता है ना। 4 टाइप्स ऑफ केपीआईज होती हैं। फर्स्ट इज एटीवी, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेकंड इज एएसपी, एवरेज सेलिंग प्राइस। थर्ड इज यूपीटी, जो जिसको हम बोलते हैं यूनिट पर ट्रांजैक्शन। एंड फोर्थ इज कन्वर्जन, राइट। अब सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी केपीआई होती हैं। 2 केपीआईज होती हैं दोस्तों, एक होता है कन्वर्जन और सेकंड होता है यूपीटी, यूनिट पर ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको बताया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जैसे आपने सेल करा, आपने एक बिल में कितनी क्वांटिटी सेल करा, मैं आपको केपीआईज की बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया, ये सारी केपीआईज चलती कैसे हैं, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। तो केपीआईज चलती कैसे हैं? फर्स्ट, कि हमने एक कस्टमर आया, वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर वो कन्वर्ट हुआ तो वो एक बिल के अंदर हमने कितनी क्वांटिटी उसके अंदर हमने मतलब कस्टमर को सेल करी। हो सकता है कस्टमर एक पेन लेने के लिए आया था, फॉर एग्जांपल कस्टमर एक पेन लेने के लिए आया था, हमने उसको एक पेन ही दिया। एक सिनेरियो ये होता है। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि कस्टमर आता है पेन लेने के लिए, और हमने उसको पेन भी दिया, पेंसिल भी दी साथ में, और उसको साथ में रबड़ भी दिया। अब हमने कस्टमर को बताया बेनिफिट कि आप ऐसा करो ना, आप शॉर्पनर भी ले लो। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसको सामान देना, और उसको समझ के, अगर हम टॉकेटिव हैं, सबसे पहले आपको रिटेल में टॉकेटिव होना पड़ेगा। अगर आप रिटेल में जॉब कर रहे हो तो आपको उसके अंदर टॉकेटिव होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी और ख़ास बात,
किसी भी कस्टमर को ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपने किसी को कोई सामान दे दिया। कस्टमर से पूछ के, कस्टमर्स की नीड्स को लेके कि हाँ सर आप ये चीज़ लेने आए थे, आप मैंने सोचा दिखा देता हूँ, उसको बोलते हैं एडिशनल एफर्ट, है ना। तो अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो एडिशनल एफर्ट डालो। एक टाइम होता है सबका, ठीक है, कि कुछ टाइम तक आप सेल्समैन रहते हो, या जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने एज एन हेल्पर स्टार्ट किया था, और आगे मैं स्टोर मैनेजर तक मैंने जॉब करी है, एज एन स्टोर मैनेजर भी मैंने हैंडल करा है। बट ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट स्टोर मैनेजर लग गया था, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि कुछ टाइम हमने दिया और कुछ टाइम हमने सीखा, और केपीआई सीखनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, या अगर मानिए कोई सीनियर्स आते हैं स्टोर में आते हैं तो आपसे पूछते हैं ना, तो उस तरीके से रहता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। जो न्यू आ रहे हैं, जो न्यू लोग अभी रिटेल में आ रहे हैं, उनको ये चीज़ पता होगी, वो लोग ये चीज़ फेस करते होंगे कि काफ़ी सीनियर्स पुराने जो मतलब सेल्समैन हैं या सेल्स गर्ल हैं, जो पुराना स्टाफ हम बोल सकते हैं, उनसे वो केपीआईज़ पे बात करते हैं। केपीआईज़ पे क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि कौन से स्टाफ में कैपेबिलिटी है, ठीक है। एक होती है भेड़ चाल की सब चल रहे हैं, हमको वो तो चलना नहीं है कि हम मतलब भेड़ चाल चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको सीखना है, हमको सीख के थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, एक आपकी जो सैलरी बेस होती है ना, आप उस पर रह जाओगे, आप खुद बढ़ोगे आगे, है ना। ज़रूरी नहीं होता कि आप सेल्समैन बने रहो। अगर आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनते हो, स्टोर मैनेजर बनते हो, तो सैलरी स्लैब आपके बढ़ते जाते हैं। वो क्यों बढ़ते जाते हैं? उसका एक ही रीज़न होता है, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी थी। वरना जैसे और सेल्समैन है, उनके साथ मतलब उनकी तरह क्या हम लोग रह जाएंगे। काफ़ी आपने देखा होगा कि एक इंसान एक ही जगह पे मेहनत कर रहा है, और एक इंसान एक ही जगह पे मेहनत कर रहा है एक स्मार्ट वे में, और वो आगे बढ़ रहा है। तो आज हम मेहनत करेंगे स्मार्ट वे में, और आज हम वो चीज़ सीख लेंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिटेल में नौकरी करनी है तो। जैसे मैं हूँ, मेरे को रिटेल में जॉब करनी थी, तो एनी टाइम आप देखोगे तो मेरे पास एक नोटबुक रहती है, और मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। आप अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए, जिसके अंदर आप नोट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके आगे भी काम होगी। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो फर्स्ट इज़ एटीवी, जो हमारी केपीआई रहने वाली है। फर्स्ट इज़ एटीवी, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल। इसमें ये रहता है कि आपने टोटल सेल देखी और डिवाइड कर दिया अपने बिल से, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ एटीवी, जो हमारी केपीआई रहने वाली है। फर्स्ट इज़ एटीवी, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल। इसमें ये रहता है कि आपने टोटल सेल देखी और डिवाइड कर दिया अपने बिल से, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारी केपीआई जो होती है वो होती है एएसपी, टोटल जो हम बताते हैं आपको, मतलब टोटल 4 होती है, सेकंड है ये, एवरेज सेलिंग प्राइस, एएसपी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। हमारी थर्ड केपीआई है जो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं यूपीटी, ठीक है, यूनिट पर ट्रांजैक्शन। उसका फॉर्मूला होता है टोटल क्वांटिटी सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल। तो प्लीज़ इसको नोट कर लो। दोस्तों रिटेल का सबसे मेन पॉइंट कह सकते हो आप, और सबसे लास्ट भी बोल सकते हो। तो जो पॉइंट होता है वो होता है कन्वर्जन, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल बिल डिवाइडेड बाय वॉकिंग इनटू 100। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। हो सकता है ये वीडियो आगे पीछे हो जाए, तो प्लीज़ इसलिए उसको आप नोट कर लो, जो मैंने आपको बताया है अभी तक, ठीक है। और अगर भूल जाओ तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब तक अपनी केपीआई स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने ऊपर भरोसा रखो, और कोशिश करो कि हर चीज़ आपको आ पाए धीरे धीरे, ऐसा नहीं अचानक से। और जो बिगिनर्स हैं, जो भी रिटेल में आए हैं, न्यू जॉइनर्स हैं, मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके अपने केपीआईज़ पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी भाई को, जिस भी बहन को
कोई भी प्रॉब्लम आती है केपीआईज को लेके या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे को वापस से बता दीजिएगा। अगर मुझे वापस वीडियो बनानी पड़ी तो मैं आपके लिए वापस ले आऊँगा। अभी भी मैं अपनी छत पे आया हुआ था, मौसम काफ़ी अच्छा था और अंधेरे में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट ये था कि मेरे को ये जानकारी आप तक पहुँचानी थी, इसलिए मैं आज आया हूँ। और आज मेरे एक फ्रेंड है, उसका भी सुबह सुबह मैसेज आया था कि यार मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था और उसमें पास नहीं हो पाया, तो मुझे भी आप सबकी फ़िक्र थी। और जो आप जैसे बिगिनर्स हैं या आपके जो रिटेल में फ्रेंड्स हैं या रिटेल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं उन सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कुछ भी पूछना, मैं आपको अगर कुछ जानकारी दे सकता हूँ तो मैं बिल्कुल दूंगा और आपका पूछना मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज़।